मध्य प्रदेश में बंद हो गए। अभी जो परीक्षाएं लगातार मध्य प्रदेश में हो रही हैं, ऐसी कोई सा भी एग्जाम नहीं है जो ठीक ढंग से निष्पक्ष ढंग से सरकार करा रही है। पटवारी का घोटाला हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ जो पहले भी यहाँ पर हमारे हुए हैं, जो खाली है ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट गाना गा रहे हैं आप? गाँव में, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में युवा हैं, लेकिन युवा संगठन के नाम पर ये जो बड़ी बड़ी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका परिचय पहले जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो आज युवा महापंचायत हो रही है, ये एक संगठन द्वारा आह्वान की गई है। उस संगठन का नाम है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन। एज आप नाम जान रहे, यूथ तो ये नौजवानों का संगठन है। तो मैं जो दिल्ली स्टेट है AIDYO का, उसकी प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम ऋतु असवाल है। ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगी, युवा महापंचायत आपको जंतर मंतर पर रखने का क्या उद्देश्य है, क्या मांगे हैं आप? देखिए, दिल्ली में ही मांगे रखी जाती हैं, दिल्ली में सारी मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है। अभी हमारी जो मुख्य मांगे हैं, नौजवानों का संगठन है तो नौजवानों की समस्या को लेकर बात करता है। तो अभी जो नौजवानों की समस्या है वो है बेरोजगारी। अभी आप देखोगे जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो सबसे ऊपर है 45 साल में, ठीक है। और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में इतने पद खाली पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी सरकार उन जॉब्स को भरने की कोई कवायद नहीं कर रही है, कोई एफर्ट नहीं डाल रही है। और बच्चे यहाँ पे बेचारे तैयारी करते रहते हैं। SSC का अभी पेपर लीक हुआ था, पेपर में गड़बड़ी, एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी गड़बड़ी हुई थी, अभी सितंबर अक्टूबर की बात है, रामलीला मैदान में हुआ था। वो बच्चे बैठते हैं, धरने पे बैठते हैं, 2 दिन उनके टीचर्स भी गए थे, उनके जितने भी टीचर्स हैं, जो ये इंस्टीट्यूशन जो कोचिंग वाले हैं, वो भी गए थे। सबको मार के भगा दिया गया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। आप देख रहे हो, मतलब एक तो दुखी हो, एक तो परेशान हो, रो, प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार आपको है नहीं। तो आज ये जो युवा महापंचायत है, इसमें 26 ये हर जगह ये रिप्रेजेंटेशन 26 राज्यों का ही आप समझिए, लेकिन अभी फिलहाल नॉर्थ का हम कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ के जितने भी राज्य हैं, आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, UP, दिल्ली, राजस्थान, MP, या इस सभी राज्य से लोग आए हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। और हर जगहों पे हमने एक सिग्नेचर कैंपेन किया था अपने डिमांड्स को लेकर। जो हमारी 7 डिमांड्स हैं उनको लेकर सिग्नेचर कैंपेन किया था। वो सिग्नेचर हमारे पास आ गया है, तो हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सिग्नेचर्स देंगे। तो ये उसी का ही कंक्लूडिंग प्रोग्राम है। ऋतु जी, मुझे बताइए, ठेकेदारी का क्या है? इससे ठेकेदारी प्रथा को आप किस तरीके से बताना चाहते हैं? ठेकेदारी प्रथा तो एक तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला छुड़ाने वाली बात है। आपने खुद देखा होगा, एक परमानेंट जॉब होती है, उसमें सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, आपको PF मिलता है, आपको ग्रेचुइटी मिलती है, ठीक है, एक जॉब सिक्योरिटी होती है। ठेकेदारी में क्या होती है? आज रख लिया, 3 दिन बाद निकाल दो। आज रख दिया, अरे हाँ तू तो जो है, तूने जो है 12 घंटे काम करने से मना कैसे कर दिया, तूने 15 घंटे काम करने से मना कैसे कर दिया, तुझे तुरंत निकाल देंगे। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो ये जानबूझ के रखा गया। और पेमेंट आधी की भी आधी है। अगर आप देखो, अगर एक गवर्नमेंट जॉब कोई अगर टीचर करता है, सपोज उसकी 35 से 40 हज़ार रुपए तनख्वाह होती है, और प्राइवेट में या फिर अगर आप ठेके पे रखते हो तो 15,000 पे रखते हो। तो आप गैप देख लीजिए ना इसको। तो वो जानबूझ के पैसे देना नहीं चाहते हैं, हाँ पैसे देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और एक तरफ जो है प्राइवेट स्कूलों को बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ा रहे हैं। तुम तो मनमानी फीस लो, ठीक है। एक साल का जो है 24 लाख लो MBBS का, 1 साल का जो है करोड़ों रुपए लो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? टैक्स तो सब लोगों से ले रही है, टैक्स तो एक गरीब आदमी से भी ले रही है। उसको आप उसको क्या सुविधा दे रहे हो आज के टाइम में? शिक्षा, रोजगार बहुत बेसिक और प्राइमरी चीज़ है। हमारी ये भी डिमांड है कि रोजगार भी एक हमारा बेसिक राइट होना चाहिए। जिसकी जितनी यथासंभव स्थिति है, वो 10वीं पास है, वो 12वीं पास है, उसको कोई स्किल है, उसको कोई चीज़ आती है, उसकी काबिलियत अनुसार उसको रोजगार मिलना चाहिए। ये उसका बेसिक राइट है। कहाँ ज्ञापन देने वाले हैं आज? हाँ जी, आज तो PM ऑफिस में ही है। PM ऑफिस में। अच्छा, ये जो जंतर मंतर पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लग रहा है ये काम आएगा? देखिए, तो पहली कड़ी है हमारी, पहली भी कड़ी नहीं कहूँगी, इससे पहले भी हमने बहुत की है जी। अच्छा। लेकिन अब ये धीरे धीरे ना हर स्टेट में जो है तूल पकड़ता जा रहा है। अच्छा। अभी कर्नाटका में हमारा एक बहुत बड़ा हुआ था मूवमेंट, इसी बैनर के तले हुआ था। अच्छा। वहाँ सारी डिमांड्स तो नहीं, हमारी एक डिमांड मांग ली गई कि क्या हुआ था, ये इसके चलते जब पेपर लीक होता है तो पेपर कैंसिल हो जाता है। सपोज़ मेरी उम्र अगर 25 साल है, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था और पेपर लीक हो जाता है, तो मेरे को जो है अगले साल देने का या 6 महीने बाद देने का रहेगा ही नहीं। तो लोगों ने
ये किया कि हमारी एज भी आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि गलती तो हमारी थी नहीं, पेपर लीक तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ। साल उसकी वजह से वेस्ट हो रहा है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया है ना, 3 साल 5 साल बढ़ा दिया गया है। अच्छा। तो एक डिमांड खाली उन्होंने मांगी है हमारी। अगले महीने यूपीएससी भी आने वाला है एग्जाम। जी जी जी, यूपीएससी में तो खैर का बहुत कम देखा गया है कि इस तरह से पेपर लीक आता है, SSC क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वो सारी एजेंसी सरकारी ही हैं। लेकिन एसएससी में जो इन्होंने जो ये संस्था हायर की है एडिक्विटी, जिसके ऊपर बड़े गंभीर आरोप हैं, जिसको ब्लैक लिस्ट भी एक बार डीजीसीए ने किया था, उसको बार बार लिए जा रहे हैं, बार बार लिए जा रहे हैं। ये क्या मतलब होता है आपका? जब कोई ब्लैक लिस्टेड है तो उसने कुछ तो काम किए होंगे ना। तो इस तरह से यहाँ जो प्राइवेट पार्टीज को दिया जा रहा है, जिनकी कोई भी जो है सोशल स्टैंडिंग नहीं है, जो ब्लैक लिस्टेड है, ऐसों को आप काम दोगे तो यही होगा। कभी कभार तो हमें लगता है ये शायद जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि नौकरी देने की तो कोई नीयत सरकार की हमें लगती नहीं है। जिस तरीके से आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है, युवा महापंचायत कर रही है, इसके बाद भी सरकार अगर सचेत नहीं है तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, आंदोलन बड़ा होगा, हर स्टेट में बड़ा हो रहा है, और सरकार तभी इसका बहुत ज़्यादा जो है पूरे फोर्स के साथ दमन भी कर रही है, उनको भी मालूम है। लेकिन बात क्या है ना, अभी अलग अलग सेक्टर्स में हम लोग डिवाइडेड है। आप देखोगे एसएससी का प्रोटेस्ट होता केवल एसएससी के बच्चे जाते हैं, रेलवेज का जब वो प्रोटेस्ट हुआ था, पेपर लीक हुआ था, तो केवल रेलवेज वाले जाते हैं, नीट का होता है तो नीट वाले जाते हैं, तो ये अग्निवीर का होता है तो केवल रेलवेज वाले जाते हैं। तो इन सबको ना एक अम्ब्रेला के नीचे आने की ज़रूरत है। जिस दिन ये एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए ना, तो यहाँ जंतर मंतर में आपको जो है ना एक पाँव रखने की ज़मीन नहीं दिखाई जनता का सैलाब देखने को मिल सकता है। आप आज टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और भी तमाम और विभाग के लोग आते हैं, वो इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। तमिलनाडु से आते हैं, कभी केरला से आते हैं, कभी बैंकॉक से आते हैं। तो वो लोग आके यही ठेकेदारी प्रथा का उनके एक खिलाफ है। तो आखिर क्यों नहीं एक हो जाते आप सब लोग? क्या देखिए, बात है, अगर जिस दिन एकता आ जाएगी उस दिन तो क्रांति ही हो जाएगी ना, उस दिन तो तख्ता ही पलट हो जाएगा, उस दिन तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। बट स्थिति होती है, परिस्थिति आती है, जनता की जो है ना पेशेंस लेवल है ना बहुत ऊपर है, और जब तक नाक में पानी यहाँ तक नहीं आ जाएगा, जब बिल्कुल छटपटाने नहीं लगेगा ना, तब तक वो एक अम्ब्रेला के नीचे आएगा भी नहीं। तो मेरे ख्याल से वो भी परिस्थिति आने वाली है 1-2 साल में। बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, बहुत बच्चे खाली घूम रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अब किसानों से ज़्यादा तो बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो रोश इस चीज में कोटा फेमस है। हाँ, कोटा फेमस है। वो तो कोचिंग की वजह से ना, जो कोचिंग का वो है, पब्लिक प्रेशर है, उससे कर रहे हैं। लेकिन अब जो बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे हम सिग्नेचर कैंपेन कर रहे थे, हमें बहुत औरतें मिली जो रोने लग गई। हमारे भतीजे ने आत्महत्या कर ली, वो पेपर की तैयारी कर रहा था। लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, सही बात है, क्योंकि आज की डेट में सामाजिक दबाव ये है कि जब तक आपकी नौकरी नहीं होगी तब तक आपकी कोई शादी नहीं करेगा, तब तक आपसे लड़की की शादी नहीं होगी। बट साथ साथ आप देखिए ना, ये तो आपने खाली एक पहला दबाव बता दिया। अब मैं आपको दूसरा दबाव बताती हूँ। लड़कियों के ऊपर, इवन बेहता जो मैरिड औरतें हैं उनके ऊपर भी इक्वली दबाव है। अब घर मैं कह रही हूँ, अगर उसकी 15,000 की भी जॉब लग गई, आप बताइए, ठीक है, वो क्या अपना घर चला पाएगा? तब घर की औरत जो है ना बाहर जाती है किसी मॉल में नौकरी करने, है, मर्दों को मिलती है 20,000 25,000, उसको मिलती है 11,000 12,000, वो भी 12 घंटे 14 घंटे की नौकरी कर ही रही है, वो भी कर ही रही है। संदेश क्या देंगे आप जंतर मंतर? देखिए, जंतर मंतर से मेरा संदेश अलग अलग लोगों को अलग अलग है। सरकार को मेरा ये संदेश है कि इससे पहले लोग जो है दूसरे देशों, नेपाल जैसा हाल हो जाए, इससे पहले श्रीलंका जैसा हाल हो जाए कि लोगों के नाक से पानी जो है ऊपर चला जाए, उसके बाद लोग सड़कों पे उतर जाएं। मैं उनके तरीके को फेवर नहीं कर रही हूँ कि उनका जो करने का तरीका है, बट मेरा ये कहना है कि जब सांस घुटने लग जाती है ना, तो इंसान तड़पड़ा कर कुछ ना कुछ करता ही करता है। तो आप लोगों को इससे पहले स्थिति आपकी बेकाबू हो जाए, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देने की कोशिश करो, एक समानता समाज में लाने की कोशिश कीजिए, इस गैप को मत कीजिए। और लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि सिर्फ आप जो है ना, ये मत सोचिए कि एसएससी का प्रोटेस्ट होगा तो हम एसएससी में जाएंगे, रेलवेज का होगा रेलवेज को जाएंगे। जितना भी जो भी बेरोजगार युवा है वो एक छाते के नीचे आइए और एक बड़े आंदोलन को जो है अंजाम दीजिए। मैं कह रही हूँ, जिस दिन यहाँ पे ना बेरोजगार युवा, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो है पूरी आबादी के अगर मैं 40% भी मान के चलूँ, 140 करोड़ के 40% नहीं, मैं खाली 1% ही कह रही हूँ, 1 करोड़ लोग भी छोड़िए, मैं कह रही हूँ क्या नाम है, 1 लाख लोग भी जिस दिन यहाँ जंतर मंतर पे आ गए ना, बदलाव हो जाए, बहुत बड़ा बदलाव। तो दोनों लोगों को अलग अलग मेरा मैसेज है। जी, ठीक है, आपने लोगों के लिए भी, सरकार के लिए भी अलग अलग मैसेज दिया है। बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू।